अल्हम्दुलिल्लाह 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 अल्हम्दुलिल्लाहि व कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा खुसूसन अला मुहम्मदिनिल मुस्तफ़ा व अला आलिहि व अस्हबिहि उलिस सिद्क़ि वस्सफ़ा अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फ़िल क़ुरबा व क़ाल तबारक अस्मुहु तआला फ़ी मक़ामिल आख़र इन्ना अअतैनाकल कौसर फसल्ली लिरब्बिका वन्हर इन्न शानिअका हुवल अबतर व क़ाल तबारक तआला फ़ी मक़ामिल या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह व कूनू मअस्सादिक़ीन आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ा रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मकीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ऐ मज़हरे नूरे खुदा बलगल औला बिकमालिही मौला अली मुश्किल कुशा कशफत दुजा बेजमालिही हसनैन जाने फातिमा हसनत जमीओ खिसालिही यानी मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लू अलैहि व आलिही। अज़ीज़ान मोहतरम सामईन ज़वील एहतराम, मिंबरे नूर पे जलवा अफरोज सादात किराम, बिलखुसूस सिलसिले आलिया बदीइया मदारिया के मुक़द्दस सिलसिले के मुक़द्दस व मुतबर्रक शख्सियात, सादाते तिरमिज़ी व मूसवी व हसनी जो अमाइदीन यहाँ तशरीफ़ फरमा हैं और साथ में ये सुन्नी अवाम, ये हमारी और आपकी मुश्तरका खुश नसीबी है कि आज हम और आप उर्से मदारुल आलमीन में शिरकत कर रहे हैं। जैसे कि पोस्टर से आपको पता चल गया होगा, उर्से मदार पाक, साथ ही में सरकार मदार पाक रदियल्लाहु तबारका व तआला अन्हु की मुक़द्दस खानकाह से, आपकी मुक़द्दस आल से, आपके घराने से हुजूर शेखुल हिंद अलैहि रहमत व रिज़वान, और साथ ही में वो शख्सियत जिसकी खामोशी एक तरबियत गाह थी, जिसका बोलना एक इनकलाब था, यानी हुजूर अनवार मिल्लत अलैहि रहमत व रिज़वान। पोस्टर पे आपको 3 शख्सियात के नाम नजर आए, मगर अल्हम्दुलिल्लाह हम उन सब का जिक्र करेंगे जिनका नसब, जिनका शजरा, जिनकी तरीक़त और जिनका शरफ़ तलम्मुज़ और जिनकी निस्बते इल्मी मौलाए कायनात अली मुर्तज़ा करमल्लाहु ताला वजहुल करीम की दर दौलत से जाके मिलती है। देखिए, काफ़ी देर से मैं यहाँ बैठा हुआ हूँ और शहजादगाने किराम ने नातो मनक़बत आपके सामने पेश किया और आपने ऐसे सुना जैसे वाकई 40वें की महफिल। अगर आप 40वें की महफिल में आए हैं तब तो चने भी होंगे, वो पढ़ रहे होंगे आप, कि अगर चना पढ़ा जाए तो फिर डिस्टर्ब नहीं होता, फिर ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। और अगर चने नहीं पढ़ रहे हैं आप और वाकई आप चाहते हैं कि मदार पाक की इस बाफैज़ महफिल से आपको बरकतें हासिल हों,
और इस निस्बत से आप कुछ हासिल करके यहाँ से उठें, और इस चमन से जब उठें तो गुलिस्ताने मदार की खुशबू भी आपके दामन से आने लगी। तो मैं ये सिर्फ इतना कहता हूँ, जितने लोग बैठे हैं जरा मेरे साथ मिलके एक बार वो नारा लगाएं जिससे बातिल का दिल दहल जाता है और जिससे एक नया नूर पैदा होता है, जिससे एक नई तवानाई पैदा होती है। मेरे साथ मिलके जरा नारे तकबीर, सुभान अल्लाह। अभी भी कुछ लोग सो रहे हैं, शायद उनको जगाने की जरूरत है। नारे तकबीर, दोनों हाथ बुलंद कीजिए, हाथ बांध के नारा ना लगाइएगा, हाथ बांध के सिर्फ नमाज पढ़ी जाती है। ये उलमा बैठे हैं, जाकिर बापू से पूछ लीजिएगा, हाथ जब बांध के पढ़ी जाए तो वो नमाज होती है, नारा लगाया जाए तो फिर हाथ खोल के लगाया जाता है। सारे लोग जो जमीन पे बैठे हैं वो इस महफिल के जमींदार हैं, जो चेयर पे बैठे हैं वो सब इस महफिल के चेयरमैन हैं। तो चेयरमैन और जमींदार जरा एक साथ हो जाएं, मिल के जरा अल्लाह की तौहीद का नारा बुलंद करें, नारे तकबीर, सुभान अल्लाह। अब लग रहा है कि आप जिंदा हैं, थोड़ा अगर जोर से, इसलिए कि जिंदा खुदा के, जिंदा नबी के, जिंदा आल की महफिल में आए हैं। नहीं नहीं, जिंदा गौस वाले हैं, जिंदा ख्वाजा वाले हैं, जिंदा मखदूम वाले हैं, जिंदा मदार वाले हैं। मिलके जरा जोर से नारे तकबीर, माशाअल्लाह। पीछे औरतों की आवाज आ गई, और कल जाके ऐसा ना हो औरतें जाके ये कहें कि हमारा नारा तो मर्दों से ज्यादा जोरदार था। जरा बताइए, अर्रिजालु क़व्वामूना अलन निसा, जरा इसका इजहार कीजिए मेरे साथ मिलके, नारे तकबीर, माशाल्लाह। अब इज्जत पे बात आई तो आवाज निकली है, सुभान अल्लाह। यहाँ वाले अभी भी खामोश हैं, मैं चारों तरफ देख लेता हूँ, बस पीछे नहीं देख पाता, और पीछे देखने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि जो पीछे बैठे हैं वो सिर्फ तायीद के लिए बैठे हैं, वो सुनने नहीं आए। ये जो दाएं बाएं बैठे हैं, जो खड़े हुए हैं, अगर पैर दर्द न करें आपके तो खड़े रहिए, और अगर ऐसा है कि काफी देर खड़े खड़े, अब 3 घंटे लगेंगे मुझे कम से कम, 11 बज गए हैं, 3 घंटे तक तो मैं बोलूंगा, और उतनी देर अगर आप खड़े रह सकें तो ठीक है, और ऐसा अगर आप कहो कि भाई आधे में से निकल के चले जाएंगे तो फिर ये भी याद रखिए कि असली बात मैं बाद में बताऊंगा, है ना। तो जरा मिल के मेरे साथ जो यहाँ वहाँ खड़े हुए हैं उनसे गुजारिश है कि अब महफिल में आ जाएं, थोड़ी ही देर में इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपके सामने ना तो मनक़बत पेश करने की वाली वो शख्सियत जिसने इंटरनेशनल लेवल पे नाम कायम किया है, और आज बैरून मुल्क में भी जिनके कलाम पढ़े जा रहे हैं, हुजूर सैयद शजर अली साहब क़िबला दामत फ़यूज़ुहू बड़ी तेज़ी के साथ अपनी आरामगाह से निकलकर आपकी महफिल में शामिल होंगे, और हम और आप उनसे मुस्तफ़ीज़ भी होंगे, सुनेंगे भी और सुनने का हक भी अदा करेंगे। उससे पहले मिल के जरा नारा लगाने का हक अदा करें, नारे तकबीर, सुभान अल्लाह। अभी भी आवाज वो नहीं आई जो मुझे आनी चाहिए, नारे तकबीर। अच्छा माशाअल्लाह, अभी भी मैं बगैर माइक के अगर आवाज लगाऊं तो मेरी आवाज काफी होगी। मेरी आवाज को आपकी आवाज बीट करनी चाहिए, मेरी आवाज आपकी आवाज के सामने छुप जाए, ढक जाए। जोर से नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे हैदरी, हक हुसैन, हक हुसैन, हक हुसैन, दम मदार, दम मदार, दम मदार, सुभान अल्लाह। इसी स्पिरिट के साथ, इसी जज्बे के साथ थोड़ी देर आपके समातों की दहलीज पे हाजिर हुआ हूँ। जो आयत करीमा मैंने पढ़ने का शर्फ हासिल किया है, इंशाअल्लाह अज़ीज़ उसके अनवार व तजल्लियात से मैं अपनी तकरीर को मुज़य्यन करूँगा, आपकी समातों की दहलीज तक पहुँचाऊँगा। आप मिलके ज़रा जब जवाब देंगे तो मुझे लगेगा कि आप अभी बेदार हैं और सुनना चाहते हैं। जो बातें रह जाएंगी इंशाअल्लाह अज़ीज़, फिर बड़ौदा आ रहा हूँ, 6 तारीख को फिर मुलाकात होगी अगले साल। इस साल का इस साल सुनिए, अगले साल की इंशाअल्लाह अगले साल सुनेंगे। और जरा देखता हूं कि आप कितनी तवज्जो से सुन रहे हैं कि आज की ये आज की ये बज़्म नूरानी है, आकर देख लो, उनके जिक्र पाक की महफिल सजाकर देख लो। नहीं ऐसे नहीं, जोर से बोलो। आज की ये बज़्म नूरानी है, आकर देख लो। आपकी आंखें नहीं देखती तो क्या हुआ, हम जानते हैं ना, जिस नबी का जिक्र करेंगे, जिन पे दुरूद और सलाम पढ़ेंगे, वो चाहें तो हमारी महफिल को आकर के जगमगा सकते है ना। वो अपने मुकद्दस आमद से हमारी महफिल को जगमगा सकते हैं, हमारे मुकद्दर को जगा सकते हैं।
और हमारे सोए हुए वक्त को बेदार फरमा सकते हैं। और जरा मिल करके आमद का जहन में ख्याल रहे। और सिर्फ ऐसा नहीं कि नबी तशरीफ लाएंगे, ये नबी की अहले बैत, नबी की आल का जलसा है, ये नबी की निस्बत वालों का जलसा है, जिनका नाम ले रहे हैं। इंशाअल्लाह अगर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इज़्न उन्हें दिया है तो वो जरूर आएंगे। और मेरा यकीन है कि उन्हें इज़्न है, इसलिए कि वो कोई और नहीं है बल्कि वो दर्जे कुतुबुल मदार पे फाइज है, वो कुतुब अकबर है, वो शम्सुल अफलाक है, वो ऐसा वली कामिल है जिसके बारे में मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी इरशाद फरमाएं कि कुतुब मदार वो है अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जिसे जमीनों आसमान का तसर्रुफ अता फरमाया है। और परवरदिगार आलम ने कुतुबुल मदार सैयदना बदिउद्दीन जिंदा शाह मदार को वो उलूम अता किए हैं जो उलूम शाज़ और नादिर अंबियाए किराम में पाए जाते हैं, यानी इल्म हीमिया, कीमिया, सीमिया व रीमिया। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इन उलूम से सरकार मदार पाक को मुज़य्यन फरमाया हुआ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, दम मदार, फैज़ाने मदारुल आलमीन, फैज़ाने हुजूर शेखुल हिंद, फैज़ाने हुजूर अनवार मिल्लत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सरकार मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी फरमाते हैं कि मैंने उस शख्सियत को पाया जिसके साथ 12 साल मैंने जिंदगी के गुजारे, जिनके साथ मैंने हज भी किया। वो कौन? रोम की सरजमीन पे जिनके साथ मैं चला रहा, जिनके साथ मैंने सुबह शाम की जिनकी सोहबत में अय्याम गुजारे। अल्लाह ने उन्हें इल्म कुरान भी दिया था, इल्म ज़बूर भी दिया था, इल्म तौरात भी दिया था और इल्म इंजील भी अता किया था। क्यों? क्या इसलिए कि ये सिर्फ एक मखसूस सरजमीन के लिए नहीं बल्कि कुतुबुल मदार को परवरदिगार ने वो इज़्न दिया था कि पूरी दुनिया का आपने दौरा फरमाया है। जहां जिस मज़हब और मिल्लत का मानने वाला आया, कुतुबुल मदार ने उन्हीं के सहाइफ, उन्हीं की किताबों की रोशनी में उनके मसाइल हल करके फरमाया है कि जो कुरान जो उम्मुल किताब है मैं उसकी दावत देने आया हूँ। मैं इंजील भी सुनाता हूँ, तौरात भी सुनाता हूँ और मैं तुम्हें ज़बूर भी सुनाता हूँ, मगर फाइनल जिस किताब से मैं तुम्हें डिसीजन और जजमेंट सुना रहा हूँ वो किताब कोई और किताब नहीं बल्कि चारों किताब में सबसे अफजल व आला किताब है, सारे किताबों की नासिख किताब है। कुतुबुल मदार को वहदहु ला शरीक ने उन तमाम किताबों का इल्म अता फरमाया था। और जब इल्म अता कर दिया और आपको वो मलका अता फरमाया कि जमीनों आसमान में आपका तसर्रुफ बराबर फरमाया, तो सुनिए अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फिर क्या अता फरमाया। मैं नहीं कह रहा, इमाम बुखारी अबवाबुल मनाकिब में ये हदीस नकल करते हैं कि अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु तस्लीम एक दिन मदीने की गली से गुजर रहे थे कि इतने में आसमान की तरफ रुख करके कहा वालैकुम सलाम या अखी, ऐ मेरे भाई तुझ पे भी सलामती हो, तुझ पे भी अल्लाह का सलाम हो। सहाबा किराम अलैहिम रिदवान ने पूछा या रसूल अल्लाह अलैका सलातो व तस्लीम, ये तो बताइए हमारी आंखों ने किसी को देखा नहीं, हमारे कानों ने किसी की आवाज सुनी नहीं, आपको क्या हुआ कि आपने अचानक वालैका सलाम या अखी, ऐ मेरे भाई तुझ पे अल्लाह का सलाम हो, ये जुमले क्यों अदा किए? तो मुस्कुराकर सरवरे कायनात इमामुल अंबिया सैयदुल मुरसलीन साहिब अलकाब ताहा व यासीन रहमतुल लिल आलमीन, हम बेकसों के कस, हम बेबसों के बस, सैयदुल अंबिया, जोर से कहिए ना और जोर से, हसनैन के नाना, जहरा के बाबा, हम सब के आका, शाफे रोजे शुमार, अल्लाह के हबीब ने मुस्कुरा के कहा, बा इख्तियार नबी ने मुस्कुरा के कहा, दूर और नजदीक के गैब को सुनने और समझने वाले नबी ने मुस्कुरा के फरमाया, ऐ मेरे सहाबा, अभी अभी इस महफिल के ऊपर से मेरे सामने से मैंने देखा है कि मेरा भाई जाफर तैयार, जाफर इब्ने अबी तालिब जो जंग मौता में शहीद हुआ, उसके दोनों बाजू काट दिए गए, अल्लाह ने उसे ज़मरुद के पर अता किए हैं। वो अभी अभी फरिश्तों के साथ उड़ता हुआ जा रहा था, उसने मुझको सलाम किया है, मैं मोहम्मद ने उसके सलाम का जवाब। इसका मतलब ये हुआ
कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुछ लोगों को इख्तियार दिया है कि वो बादे शहादत वो बादे वफात भी फरिश्तों के हुजूम में उनकी मईयत में वो आसमानों पे उड़ते हैं, एक जगह से दूसरी जगह तशरीफ ले जाते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा भी अकीदा ये है कि मेरा मदार इस महफिल पे निगाहे करम डाले हुए है जोर से। और अगर हमारे इश्क का गागर छलक जाए और हमारी आंखों में मोहब्बत का आंसू आ जाए तो बैद नहीं है कि मदार पाक खुद हमारी महफिल में तशरीफ लाए। तो आज की ये बज़्म नूरानी है, आकर देख लो। उनके जिक्र पाक की महफिल सजा कर देख लो और नाम सुनकर भाग जाते हैं शयातीने जहां। आज की ये बज़्म नूरानी है, आकर देख लो। उनके जिक्र पाक की महफिल सजा कर देख लो और नाम सुनकर भाग जाते हैं शयातीने जहां। या मदार अल आलमी नारा लगा कर देख लो। पीछे वाले सोच रहे हैं कि आगे वालों के समर्थन से काम चल जाए, मगर खुदा की कसम ऐसा नहीं होने वाला। आगे वालों के समर्थन से काम नहीं चलेगा, इसलिए कि इनके साथ इनके फरिश्ते हैं किरामन कातिबीन, वो इनका लिखेंगे। आपके साथ हैं वो तो यही लिखेंगे कि देखिए ये खाली खाली खाली। क्यों? कि ये खामोश बैठे आगे वालों पे तकिया लगाए हुए थे और आगे वालों का खुद का अमाल नामा खाली था तो वो भरा जा रहा था। चाहते हो कि सबके अमाल नामे में सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह और माशाअल्लाह की गिनती आ जाए, वो आदाद उनके भी अमाल नामे में ऐड हो जाएं, तो सारे मजमे वाले एक साथ मिलकर के कहें माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। दमदार 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 नाम सुनकर भाग जाते हैं शयातीन। या मदार अल आलमी नारा लगाकर देख लो। और हर सदी में थे मदारी, आज भी हैं बिल यकीन। हर सदी में थे मदारी, आज भी हैं बिल यकीन। हम बहुत अनमोल हैं, कीमत लगाकर देख लो। जिसको यकीन नहीं है वो ना बोले, मैं फिर से पढ़ता हूं। हर सदी में थे मदारी, आज भी हैं बिल यकीन। मखदूम शामीना, मखदूम अहमद साबिर कलियर, मखदूम शाह माहिमी, मखदूम पंडवा, मखदूम बिहार, मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी। जोर से पीछे वाले जरा जोर से। सफीपुर से लेकर के बिलग्राम तक, कालपी से लेकर कूड़ा जहानाबाद तक, नागपुर से लेकर के वारिसे देवा तक, तुम जहां जाओगे मदारे पाक के गुलिस्तान की खुशबू पाओ। सुभान अल्लाह, क्या कहने सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, दम मदार, फैजाने मदारुल आलमीन। हर सदी में थे मदारी, आज भी हैं बिल यकीन। हर सदी में थे मदारी, आज भी है नहीं है। सब कहां से आए? किराए पे आए हैं। 300 वाले तो नहीं है ना, 500 में तो नहीं आए भाई। जो आया है अपनी मर्जी से आया है और आप नहीं आए हैं, मदार पाक ने बुलाया है, शेखुल हिंद ने इजाजत दी है। अनवारे मिल्लत के इज़्न से आए हो तो जिसकी इजाजत से आए हो उसके लिए जरा जोर से बोलो। हर सदी में थे मदारी, आज भी हैं बिल यकीन। हम बहुत अनमोल हैं, कीमत लगाकर देख लो। वो देखो पाक पतन में एक दरगाह है जिसे कहते हैं बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर। कौन बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर? वो जो अपने पीर का फखर है, वो जो अपने पीर की दुआ है, वो जिसका पीर उसके बाहों को पकड़ के खाने काबा के सामने पुकार के कहे कि परवरदिगार मैं 20 साल के बाद हाजिर हुआ हूँ, खाली हाथ नहीं आया बल्कि तेरी बारगाह में अपना मुरीद सादिक फरीदुद्दीन को लाया हूँ। काबे से आवाज आई, ए कुतुबुद्दीन बुख्तियार काकी, हमें तेरा फरीद कबूल है, तेरा फरीद कबूल है।
वो फरीदुद्दीन गंज शकर जिसके मुरीद को निजामुद्दीन औलिया महबूब इलाही कहा जाए। आपकी आवाज ही नहीं आ रही। इतने मजमे को तो मैं बगैर माइक के सुना दूं। घबराइएगा नहीं, माइक नहीं चलेगा तो फकीर की आवाज काफी है, इसलिए कि मैं गौसे पाक का मुरीद हूं, मैं गौसे पाक का मुरीद हूं। अल्हम्दुलिल्लाह इतने बड़े मजमे को तो बगैर माइक के सुना सकता हूं। मैं मुरीद गौसे पाक का हूं। नमक मैंने मदारे पाक के दर का भी खाया है, तो ये हो नहीं सकता कि जिसके दर का खाऊं उससे नमक हरामी करूं। वो और होते हैं जिसका खाएं उसी पे भौंके, है ना तेरा खाएं तेरे गुलामों से उलझे, है मुनकिर अजब खाने गुर्राने वाले। हम वो नहीं हैं, हम वो हैं जिसका खाते हैं। जोर से गीत भी उसी के गाते हैं। ये हिंदुस्तान की सरजमीन अल्हम्दुलिल्लाह मरहूने मिन्नत है सरकार मदारुल आलमीन की। 282 सदी हिजरी में यही खंबात की सरजमीन है। मेरा मदार अपनी शान कुतबियत के साथ तशरीफ लाया। वो मदार पाक जिसके आने पर अजीजान मोहतरम आप समझिए मेरी बात को, मैं अर्ज क्या करना चाहता हूं। भुला के देना और है, जाके नवाजना और है। मुस्तफा करीम अलैहिस्सलातो व तस्लीम अपने जसदे नूरानी के साथ खंबात की सरजमीन पर तशरीफ लाए। जोर से और जोर से अपना नूरानी हाथ सरकार मदारे पाक के मुकद्दस चेहरे पे रखा। वो खिलाया आपने सुना है, पिलाया आपने सुना है, कपड़े पहनाए आपने सुना है। यही तो दुआ थी कि इलाही मुरा गुरसंगी न शवत वो लिबास मन कोहना न गर्दत। कौन कह रहा है? मैं नहीं कह रहा है, मैं नहीं कह रहा हूं, बल्कि एक नक्शबंदी आलिम दीन अल्लामा गुलाम अली नक्शबंदी फरमाते हैं मदारे पाक की दुआ थी इलाही मोरा गुरसंगी न शवत व लिबास मन कोहना न गर्दत। परवरदिगार मुझे भूख न लगे, मेरा लिबास पुराना न हो। यार लोग कहते हैं हाउ इट इज पॉसिबल कि 556 साल तक एक लिबास चले, न पुराना हो, न मैला हो, न फटे, न बोसीदा हो, न रोए निकले। आखिर ऐसे कैसे हो सकता है? मैंने कहा कुरान से तेरा ताल्लुक नहीं, वरना तू ये न कहता। कौम मूसा की तरफ देख, वादी तय में जब मूसा की कौम फंसी है तो आसमान से बादल ने आके साया किया। भूख लगी तो मन्ना सलवा नाजिल हुआ। जोर से और जोर से जब कौम ने कहा मूसा व इज़िस्तस्क़ा मूसा लिक़ौमिही, जब मूसा ने अपने कौम के प्यास की शिकायत की तो अल्लाह ने क्या कहा? मूसा इज़रिब बिअसाकल हजर, ए मूसा अपने उस डंडे के साथ उस पत्थर को मारो। अल्लामा जलालुद्दीन सयूती अपनी तफसीर जलालैन में कहते हैं कि मूसा ने किसी पहाड़ पे नहीं मारा, मूसा ने किसी पत्थर पे नहीं मारा, बल्कि जनाबे मूसा के झोले में जो पत्थर था उस पत्थर पे आसा मारा। वादाउला शरीक ने एक ज़र्ब से एक पानी का चश्मा जाहिर किया। कौम मूसा ने कहा हम 12 कौमें हैं। हज़रत मूसा ने इज़्ने रब्बी से 12 मरतबा उस पत्थर पे जो छोटा सा था, जो झोले में रहता था, 12 मरतबा ज़र्ब लगाई, 12 उससे चश्मे जाहिर हुए। तो मूसा की कौम में 12 गिरोह थे, 12 चश्मों से फैज़याब हो रहे थे। या रसूल अल्लाह आपकी उम्मत, नबी ने मुस्कुरा के कहा मेरी अहले बैत के 12 इमाम होंगे, उनके फैज़ से सुबह क़यामत तक तुम फैज़याब होते। अल्लाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, गौसो ख्वाजा का दामन दमदार दमदार दमदार, फैज़ाने मदारुल आलमीन, फैज़ाने मदारुल आलमीन, उर्से हुजूर शेखुल हिंद, उर्से हुजूर अनवार मिल्लत, शहजादा हुजूर हसानुल हिंद, शहजादा हुजूर हसानुल हिंद, खानवादा अबुल वकार, खानवादा अबुल वकार, दमदार 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 दमदार
दमदार जश्न मदारुल आलमीन उर्से हुजूर शेखुल हिंद, उर्से हुजूर शेखुल हिंद, उर्से हुजूर अनवार मिल्लत, उर्से हुजूर अनवार मिल्लत, खान वादाए अबुल वकार, खान वादाए अबुल वकार, शहजादाए हुजूर हस्सानुल हिंद, शहजादाए हुजूर हस्सानुल हिंद, मुफ्ती सैयद शजर लिबास साहब किबला, मुफ्ती सैयद शजर लिबास साहब किबला, नारे हैदरी, नारे हैदरी, नारे हैदरी, नारे हैदरी, हक हुसैन, हक हुसैन, हक हुसैन, हक हुसैन, हक हुसैन। जिंदाबाद। सुभान अल्लाह। सभी लोग बैठ जाए हज़रात। बैठ जाइए, बैठ जाइए, तशरीफ रखें। नारे तकबीर, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, दमदार, 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 जोर से दमदार। पीछे वाले अभी भी खामोश है। दमदार, 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 दमदार। दोनों हाथ बुलंद करके दमदार। हाँ, ऐसे दिखना चाहिए कि आप माशाअल्लाह जिंदा हैं। दमदार, दमदार, दमदार। दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ले अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि व बारका व सल्लम। अजीजाने मोहतरम, क्या अर्ज कर रहा था मैं? किसी को याद है? जोर से कहो ना, जोर से। हज़रत मूसा ने पत्थर पे, वो जो पत्थर झोले में था, तफसीर जलालैन में पहाड़ पे नहीं मारा, जो झोले में पत्थर था निकाला, उस पे 12 ज़रबे लगाई। अल्लाह ने 12 चश्मे जाहिर किए। जोर से कहो सुभान अल्लाह। कब पानी मांगा, चश्मे से पानी मिला। खाना मांगा, मन्ना सलवा नाजिल हुआ। छत मांगी, बादल ने आके साया किया। फिर कहा है मूसा कब तक रहेंगे? कहा 40 साल। कभी 40 साल तक हमारे कपड़े पोसीदा हो गए तो, फट गए तो, पुराने हुए तो, बदबू आया तो, मैले हुए तो। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने वादा किया, मूसा अपनी उम्मत से कह दो जो कपड़े ज़ैबे तन किए हैं, अल्लाह ने वादा किया है न पुराना होगा, न मैला होगा, न फटेगा, न बदबू आएगी। जोर से, न रोए निकलेंगे, न बदलने की हाजत होगी, हम वक्त खुशबू से मुअत्तर रहोगे। मुफस्सिरीन कहते हैं ऐसा नहीं हुआ, बल्कि जो बच्चा पैदा हुआ उस बच्चे को भी जो लिबास पहनाया गया, जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता जाता उसका लिबास भी साथ में बड़ा होता जाता। तो मैं कहूं जनाबे मूसा की कौम पे खुदा का ये करम कि 40 साल तक पूरी कौम को एक ही लिबास किफायत कर गया, न बदलने की जरूरत पड़ी, न मैला हुआ, न फटा, न पुराना हुआ। अगर उसी रब ने अपने हबीब के लख्ते जिगर और नूरे नजर को ये करामत अता कर दी है तो तुम्हें अंगुष्ठ बदंदा होने की जरूरत नहीं है। ये मेरे मुस्तफा का मौजज़ा है, ये मेरे मदार की करामत है। एक ही लिबास 556 साल तक किफायत करता। जोर से कहिए ना सुभान अल्लाह। का बाद में दस्ते अक़दस मदारे पाक के चेहरे अक़दस पे फेरा, कि जब से फेरा है कहते मदारे पाक ने 7 पर्दे चेहरे पे रखे हुए हैं। एक नकाब अगर पलटा तो मखलूक खुदा
ऐसे नहीं, आपने सुना है तो जोर से कहिए। मखलूक खुदा फर्ज दीवानगी में आके सजदा रेज हो जाती और सब यही कहते कि जब हाथ की बरकत से नूर का आलम यह है तो ताजदार मदीना के रुख अनवार का आलम क्या हो। अजीजान मोहतरम, ये दस्ते मुस्तफा की पहली बरकत नहीं है, बल्कि ग़ज़वा तबूक में अगर आप उठा के देखें तो इसी बुखारी शरीफ के अंदर है कि ग़ज़वा तबूक हुआ, सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम वापसी के रास्ते में हैं। इतने में सहाबे किराम हाजिर बारगाह रिसालत हुए। या रसूल अल्लाह अलैहिस्सलातु व तस्लीम, हमारे पास खाने को कुछ नहीं, सारा माल खत्म, रोटी खत्म, सारी जो हमने चीजें ली थी खाने पीने के, सत्तू और शहद और खजूरें सब खत्म हो गई। रसूल करीम ने अपने सहाबा को तलब किया। हजरत अबू हुरैरा थे, अबू हुरैरा इधर आओ, या रसूल अल्लाह हुक्म फरमाइए कि कुछ है खाने के लिए। अबू हुरैरा ने कहा सरकार ठहरिए, मैं अपने असासे में अपने सामान में तलाश करता हूँ। तलाश करते करते अबू हुरैरा ने क्या देखा कि सामान के अंदर एक पोटली रखी है, एक थैली रखी है। उस थैली को जब खोला उसमें कुछ खजूरें थी। नबी की बारगाह में लेके दौड़े हुए आए, या रसूल अल्लाह ये वो खजूरें हैं जो मेरे असासे मेरे सामान में मिली हैं, मुझे उसके अंदर पाई गई हैं, मुझे उसमें मिली हैं या रसूल अल्लाह ये देखिए। सरकार ने देखा, देख के मुस्कुराया, मुस्कुरा के कहा अबू हुरैरा इसे पलटो। अबू हुरैरा ने थैली खोली, उसे सामने पलटा, गिन के 21 खजूरें थी, 21। ऐसे नहीं, जोर से कितनी थी, जोर से कितनी थी, 21 खजूरें थी, 21। नबी मुस्कुराए, अपना दस्ते मुबारक, दस्ते बरकत, नूरानी हाथ, बरकतों वाले हाथ उस खजूर पे रखे। रखने के बाद का अबू हुरैरा ये सारी खजूरों को अपनी थैली में डालो। अबू हुरैरा ने थैली में डाला, का सहाबा को बुलाते जाओ। वो 10-10 की टोली में आते रहे, खजूरें दामन में भर के लेके जाते रहे, खाते रहे। तारीख कहती है, हदीस गवाह है, मुफस्सिरीन ने कहा है 21 खजूरों के थैले से 1400 सहाबा कराम ने शेर होकर के खजूरें खाई। जब सबने खा लिया तो रसूलुल्लाह ने कहा अबू हुरैरा आप गिनो। सैयदना अबू हुरैरा ने गिना का सरकार अब भी 21 है। जोर से कहिए ना, सरकार अब भी कितनी है, 20, अब भी 21। अब नबी ने क्या कहा पता, अबू हुरैरा जाओ, खाओ, खिलाओ, बांटते रहो। सैयदना अबू हुरैरा कहते हैं रसूल पाक के ज़ाहिरी वफात के बाद दौरे सिद्दीक़ अकबर 2.5 साल गिनिएगा, दौरे फारूक आजम 12 साल, जोर से और जोर से, दौरे सैयदना उस्मान गनी 12 साल 6 महीने, 2.5 साल, 2 साल 12.5 और हजरत उस्मान गनी के 12 साल 6 महीने कितने हुए, 25 साल का 25 साल हो गए। मेरे हाथों से कभी वो थैली गुम ना हुई, मैं उसी से खाता, बच्चों को खिलाता, दोस्तों में बांटता, उसी थैली से मैं सदका व खैरात करता। का 200 वसक खजूरें खाई, 50 वसक खजूरें बांटी। वसक किसे कहते हैं, का 60 सा का एक वसक होता है, 60 सा का एक वसक। एक सा कितने का होता है, बोलो ना, नहीं पता तो मैं बताता हूं ना आपको, कह दो सुभान अल्लाह और जोर से। का 200 सा बांटी खाई, 50 सा तकसीम की 250 कहते हैं कि जब मैं बांटता जाता, खिलाता जाता, अल्लाह की कसम जब जब हाथ डालता ऐसे लगता कि अभी खजूरें उतनी हैं जितने मदीने के ताजदार ने अता फरमाई थी। उलमा कहते हैं 786 सा खजूरें खिलाई।
जिसका वजन बनता है 34,787 किलो। खजूरें उसी थैली से खिलाते रहे। कहा अबू हुरैरा ये बरकत कैसे है? कब मदीने वाले के मुकद्दस हाथ लगे थे। अनस इब्ने मालिक कहते हैं, इसी बुखारी की रिवायत है कि मेरी वालिदा कुछ हलवा, नाम है उम्मे सुलैम, नबी की बारगाह में लाई। नबी करीम ने हलवे के तश्त पे हाथ रखा, कुछ पढ़ा, पढ़ने के बाद मुस्कुरा के कहा अबू हुरैरा जाओ, ऐ अनस इब्ने मालिक जाओ, बाहर जितने लोग बैठे हैं उन्हें बुला के लाओ। हुजरे मुस्तफा से निकले, देखा असहाबे सुफ़्फ़ा तशरीफ फरमा है, सबको बुलाना शुरू किया। कब मैं शुमार करता जाता था, खुदा की कसम 300 सहाबा ने एक प्लेट हलवे में पेट भर के खाया। जब सब खा चुके, हमने पलट कर देखा, हलवा जितना पहले था उतना भी अब भी मौजूद है। का ये कैसे हुआ? का नबी के हाथों की बरकत, नबी के हाथों की बरकत। जंगे खंदक जारी है। हजरत जाबिर बिन अब्दुल्ला अंसारी कहते हैं कि मैंने देखा नबी के पेट पे पत्थर बंधे, मैं दौड़ा हुआ गया, बीवी से पूछा, एक छोटी बकरी कुछ मेरे पास जो थे घर में, मैंने नबी के खाने का इंतजाम किया। दौड़ कर आके नबी के कान में कहा सरकार आपकी दावत है। सरकार उठे, खंदक के मैदान में जितने सहाबा थे, जो सिपाही थे, जो फौजी थे इस्लाम के, सबको कहा सुनो सुनो, रात को जाबिर के घर में दावत। जोर से कहिए ना सुभान अल्लाह, और जोर से। सारे सहाबा रात को पहुंचे। जाबिर घबराए थे क्या होगा। नबी मुस्कुराए, मुस्कुरा के अपना मुकद्दस हाथ आंटे पे रखा, अपनी चादर उठा के डाली और डालने के बाद का इसे खोलना नहीं, अंदर से निकालते जाना, खिलाते जाना। जाबिर कहते वल्लाहि लज़ीम, सारे सहाबा ने खाया, मोहल्ले वालों ने खाया, नबी ने खाया, हमारे घर वालों ने खाया। आखिर में जब मैंने नबी की चादर हटाई तो देखा खुदा की कसम जितना आटा पहले था, जितना गोश्त पहले था, उतना अब भी मौजूद है। उलमा कहते ये नबी के हाथों की बरकत। तो नबी हाथ रख दें, एक बकरी के बच्चे का गोश्त कई हजार सहाबा को किफायत कर जाए, 21 खजूरें 1400 सहाबा को किफायत कर जाए, थोड़ा सा हलवा 300 सहाबा को किफायत कर जाए, वही